हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिराइव करने का कोशिश करेंगे हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन और देखते हैं इससे कौन कौन से जो क्वांटिटी है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हम देख चुके हैं कि जो हमारा हैमिल्टनियन है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम टी पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो यदि हम इसका डीएच ले लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, समेशन कर देते हैं। के बराबर 1 to n डो एच बाई डो क्यू के डेल क्यू के प्लस डो एच बाई डो पी के डेल पी के ये हो गया समेशन में प्लस डो एच बाई डो टी इंटू डेल टी। ये टी के लिए हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इससे पहले हम एक और भी चीज़ देख चुके हैं कि जो हमारा हैमिल्टनियन का फार्मूला हमने डिराइव किया था के बराबर 1 to n, ये था हमारा पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ये भी था हमारा एक फार्मूला। तो यदि हम इसके अनुसार यदि डी एच निकालेंगे के बराबर 1 to n क्यू के डॉट डी पी के प्लस पी के डी क्यू के डॉट कॉस्ट माइनस डी एल, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। और हमारा जो एल है, डी एल है, इसका भी इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा इसका वैल्यू। तो एल हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एल जो हमारा है वो उसका कोऑर्डिनेट होता है क्यू के डॉट, जो हमारा लैग्रांजियन है ये डिपेंड करता है क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसके डॉट प्रोडक्ट, इसके टाइम डेरिवेटिव के लिए और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। तो इसका जब हम डी एल लिखेंगे तो डो एल बाई डो क्यू के डेल क्यू के प्लस डो एल बाई डो क्यू के डॉट डेल क्यू के डॉट प्लस डो एल बाई डो टी इंटू डेल टी। इसको कॉस्ट में कर देंगे और यहाँ भी एक समेशन दे देंगे के बराबर 1 to n समेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है इसके बारे में भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये जो टर्म्स हमने कैलकुलेट किए हैं ये क्या है। तो उसको भी लिख देंगे यहाँ पर के बराबर 1 to n डी एल हम अभी लिख रहे हैं। तो डो एल बाई डो क्यू के डॉट हमने क्या फाइंड आउट किया है कि ये कौन सा टर्म है, तो ये पी के डॉट है और ये डेल क्यू के। डो एल बाई डो क्यू के डॉट क्या है, तो ये पी के है, ये है जनरलाइज मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट, ये जनरलाइज मोमेंटम है, और डेल क्यू के डॉट प्लस डो एल बाई डो टी इंटू डेल टी। अब हम क्या करेंगे कि हमारा डी एल हो गया, तो डी एल को यहाँ पहले पुट करेंगे और फिर हम एक चीज़ रिजल्ट देखेंगे। तो जब डी एल को यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारा डी एच क्या हो जाएगा, वहाँ का डी एच बराबर पहले से हमारा है समेशन के बराबर 1 to n क्यू के डॉट डी पी के प्लस पी के डी क्यू के डॉट, ठीक है, कॉस्ट में, और माइनस जो है डी एल। तो माइनस डी एल है तो ये इस टर्म को हम अब यहाँ लिख देते हैं समेशन के बराबर 1 to n पी के डॉट डेल क्यू के प्लस पी के डेल क्यू पी के डेल क्यू के डॉट माइनस डो एल बाई डो टी इंटू डेल टी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
और हम देखेंगे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टर्म है पी के डॉट और डेल क्यू के डॉट, पी के और डेल क्यू के डॉट, यहाँ निगेटिव टर्म हो जाएगा। और इसको जो है हम डेल या डी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डी लिख देते हैं ताकि वहाँ हम इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। डी टी, यहाँ भी हम इसको करेक्ट कर देंगे क्योंकि वहाँ ऊपर जो है हम डी लिख दिए हैं, तो यहाँ भी डी ही लिखेंगे, तब तो सेम कटेगा डी टी, ठीक है। अब देखा यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पी के और क्यू के डॉट, तो ये जो दो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ये क्यू के डॉट है, ये पी के डॉट है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिखने का कोशिश करेंगे। तो डी एच बराबर हमारा हो जाएगा, ये पहला जो हम फाइंड आउट किए थे इक्वेशन 1, डी एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर 1 to n क्यू के डॉट डी पी के, और ये माइनस पी के डॉट डी क्यू के, ठीक है। और ये माइनस डो एल बाई डो टी इंटू डी टी, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, बस ये इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ भी हम डी क्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम डी क्यू लिख दिए। तो अब देखो डी क्यू का जो है, इसके आगे का जो ये टर्म है क्या है, डो एच बाई डो क्यू के, और यहाँ देखो डी क्यू का जो टर्म है ये पी के डॉट। तो हम कंपेयर करेंगे तो आराम से लिख देंगे पी के डॉट बराबर यहाँ डो एच बाई डो क्यू के पहला। दूसरा का जो कंपेयर करेंगे पी के डी पी के, तो डी पी के यहाँ है हमारा, तो डी पी के जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्यू के डॉट मिलेगा, क्यू के डॉट मिलेगा हमें। तो क्यू के डॉट बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ डो एच बाई डो पी के, डो एच बाई डो पी के, डो एच बाई डो पी के है, हाँ। और जो हमारे एक थर्ड टर्म जो आता है, थर्ड टर्म क्या आ गया, डी टी, ठीक है, डी टी वाला टर्म। तो डी टी, तो डो एच बाई डो टी ई, और डो एच बाई डो टी बराबर माइनस डो एल बाई डो टी। और एक और मिस्टेक हो रहा है, यहाँ देखा क्यू के और क्यू के, डो एच बाई डो पी के, लेकिन ये निगेटिव है, सॉरी, ये डी क्यू के, ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, क्यू के डॉट पी के और पी के ये पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव हो जाए। तो दोस्तों ये है हमारा हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या दे देगा हमें कि जैसे हमने ऊपर बात किया था कि अगर लैग्रांजियन दे दिया तो क्वांटिटी पूछेगा तो हम बता देंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन ही दे दिया और पूछ दिया कि हमें, मान लो पूछ दिया हमें मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, या फिर लैग्रांजियन उसका पूछ दिया, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको इस तीनों टर्म से सॉल्व करेंगे। और एक मिनट देखते हैं, हाँ, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, 10 मिनट हो गए हमारे वीडियो का, और हम आगे इसके बाद हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे, कुछ इसी से रिलेटेड रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।